नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और करेंगे बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ। देखिए, पहला अपडेट मौसम से जुड़ा आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। कई जिलों में तेज बारिश होने की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। तो एमपी में 24 घंटे में 8 इंच से ज्यादा गिर सकता है पानी। रायपुर में पिछले 18 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। और देखिए, बारिश के चलते रायपुर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आईएमडी के अनुसार छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होने की संभावना है। लगातार बारिश के चलते कई जिलों के नदी नाले इस वक्त उफान पर है। तो देखिए, मौसम से जो आम जिंदगी है, लोग है, उनका हाल बेहाल हो चुका है क्योंकि हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आज यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। और बात अगर रायपुर की करें तो पिछले 18 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते रायपुर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होने की संभावना है। लगातार बारिश के चलते कई जिलों के नदी नाले इस वक्त उफान पर है। और तस्वीरें आपके सामने देखिए, नदी नाले उफान पर है। और यहाँ पर उफनती नदी में देखिए, यहाँ पर हादसे भी लगातार घट रहे हैं। गाड़ियां फंस जा रही है, गाड़ियां डूब जा रही है क्योंकि पानी इस कदर बह रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें। मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का जो मंजर है, दौर है, वो देखने को मिल रहा है। कई जिलों में तेज बारिश होने की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। और देखिए, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, एक मार्ग से दूसरे मार्ग की तरफ जाने के लिए जहां पुल नहीं है, पुल की व्यवस्था नहीं है, तो वहां लोग नदी को पार कर रहे हैं। और नदी नाले इस वक्त तूफान पर है। लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह यहाँ पर नदी पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और उफनती नदी इस वक्त बनी हुई है क्योंकि पानी यहाँ पर उफान पर है। बारिश इस कदर हो रही है कि लोग अब परेशान हो चुके हैं। हालांकि लोगों को कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन लोग भी अब चिंतित नजर आ रहे हैं। और ज्यादा बारिश हो रही है तो किसानों को भी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। नदी नाले उफान पर है और लोग लगातार इस बारिश के चलते परेशान नजर आ रहे हैं। उस कानपुर शहडोल जिले के अलग अलग हिस्सों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। अगर शहडोल शहर की बात करूं तो यहाँ पर न्यू गांधी चौक, के स्क्वायर, राजन की तिराहा, जितने भी यहाँ पे मेन रोड है, पांडव नगर, वहाँ पे सभी जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है। लोग कई तरह नुकसान हो चुके हैं। अगर बात करूं यहाँ पर शहडोल में जो नेशनल हाईवे रोड है या फिर जो गांव से सड़क को जोड़ती है, उस पर भी पानी भर गया। लोग जान जोखिम डाल के उस रास्ते को पार कर रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश बेहिसाब हो रही है, जिसके चलते अब लोग भी परेशान हैं। नदी नाले क्योंकि उफान पर आ चुके हैं। और ज्यादा जानकारी हम तक साझा करेंगे। संवाददाता अमित हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं, विनोद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं और बिलासपुर से हमारे साथ रोशन वैद्य जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए, संस्कार धानी की अगर हम बात करें अमित, तो किस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही है? क्योंकि बारिश अब बेहिसाब हो रही है और लोग अब चिंतित नजर आ रहे हैं, किसान भी मायूस नजर आ रहे हैं अमित, कहीं ना कहीं। देखिए, लगातार 3 दिन से जबलपुर में बारिश हो रही है और अभी भी जो है एक अलर्ट जारी किया है कि तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि 15 इंच से ऊपर बारिश अभी तक जबलपुर में दर्ज की जा चुकी है। और बारिश के इस अलर्ट को देख के जबलपुर के जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने 2 दिन की छुट्टी भी घोषित कर दी है। तो आने वाले 2 दिनों तक, आज और कल जो है वो स्कूल से अवकाश भी दिया गया है। आपने कई बात किसानों के लिए, तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बारिश जो है ये साबित हो रही है। क्योंकि जुलाई के दिनों तक बारिश की शुरुआत होती थी, लेकिन इस बार जो है आंकड़ा 15 के पार पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं राहत देने वाली बात भी ये सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात, मौसम जो है, मौसम में ठंडक भी आ गई है। जो गर्मी होती थी, इस बार चिपचिपी गर्मी से लोगों का सामना नहीं हो पाया। लगातार 15 दिन से जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है। और अभी लगातार जो है पिछले 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। और मौसम विभाग अनुमान लगा रहा कि आने वाले 2 दिनों में भी तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, हमें तो जबलपुर में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। विनोद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए। विनोद, बात अगर ग्वालियर की करें तो ग्वालियर में क्या मौसम का मिजाज कह रहा है? क्या बारिश ग्वालियर में लगातार अपना कहर बरपा रही है? विनोद, बिल्कुल, देखिए शिखा, मैं बता दूं, ग्वालियर में बारिश का कहर तो देखने को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ रुक रुक कर बारिश होती है, वो भी 2 और 3 दिन का गैप हो जाता है। जहां तक
गर्मी और तापमान का सवाल है तो इस अंचल में पूरे में अभी भी उमस भरा मौसम है और लोग गर्मी से बेहाल हैं। जो अधिकतम तापमान है वो भी अभी ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास 34 और 35 डिग्री के आसपास चल रहा है और न्यूनतम तापमान रात का 26 है। यानी रात और दिन की अगर देखा जाए तो गर्मी में ज्यादा कमी देखने को नहीं मिली है। मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है तो अभी आने वाले 2 से 3 दिन तक ग्वालियर में इसी तरह से रुक रुक कर बारिश होगी और रुक रुक कर जब बारिश होती है तो इससे कोई बहुत ज्यादा बड़ी राहत नहीं मिलती। लेकिन ये बात सही है कि जो जून का कोटा था बारिश का वो पूरा हो गया है और जुलाई में जो भी बारिश होगी वो सरप्लस ही रहेगी। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर देखते हैं तो ऐसा लग रहा है इशिका कि इस बार ज्यादातर जिलों में औसत से ज्यादा बारिश होगी और औसत से ज्यादा बारिश का जो पानी है वो काफी जरूरतों को पूरा करेगा। फिर चाहे वो नदी तालाब हों कुएं हों इन सब का वाटर लेवल बढ़ता है। लेकिन एक कमी इसमें जरूर देखी जा रही है कि जो वाटर को पानी को रोकने के इंतजाम सरकार के द्वारा किए गए हैं। कई जगह खेत खलियान योजना में तालाब खुदवाए गए हैं, कई जगह प्रधानमंत्री सरोवर योजना में, तो जो काम नहीं हो पाए उनका पानी जरूर व्यर्थ चला जाएगा। बाकी जगह पानी स्टोर होगा तो इसका फायदा आने वाले दिनों में किसानों को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से बारिश हुई है ये बारिश आने वाले दिनों में और भी आगे बढ़ेगी। अभी तो पूरा जुलाई और अगस्त का महीना पड़ा हुआ है तो ग्वालियर चंबल में भी उम्मीद की जा रही है कि अभी ये बारिश और भी होगी। हालांकि अभी अंचल के जितने भी नदी नाले या तालाब थे उनमें कहीं भी ऐसा बड़ा उफान देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल विनोद, अभी तो जुलाई अगस्त का महीना बाकी है और ऐसे में सावन की भी शुरुआत होने वाली। विनोद, तो बारिश कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा मात्रा में होने वाली है। पहले हम अब हमारे साथ विनोद लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ रोशन वैद्य बिलासपुर से जुड़े हुए। रोशन, आपके पास आते हुए छत्तीसगढ़ की बात करें, रोशन बिलासपुर की बात करें तो क्या मौसम कह रहा है, किस तरह मौसम का मिजाज बना हुआ है रोशन? देखिए पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में जो है वो बारिश का दौर शुरू हो गया है। खासतौर पर अगर बात करें तो बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग के साथ जो बस्तर संभाग है, तमाम इन संभागों के जो जिले हैं वहाँ बारिश हो रही है और बिलासपुर और सरगुजा संभाग में जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है और कहीं ना कहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से जो छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदियां हैं हसदेव, मनियारी और अरपा नदी, तीनों नदियों का जो है वो जल स्तर बढ़ गया है। और अगर बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में देखने को मिला था कि कुछ समय पहले मानसून का जो लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। कल देर रात से आज सुबह तक जो है रुक रुक कर तेज बारिश हुई है, उसकी वजह से जो है अरपा का भी जल स्तर बढ़ गया है। साथ ही साथ जो आसपास के जो क्षेत्र है, जो निचले क्षेत्र है, वहाँ जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और इसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं शहर के, अगर बात करें तो पुराना बस स्टैंड का क्षेत्र, तालापारा का क्षेत्र, सरकंडा रेलवे कॉलोनी, ऐसे जो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई थी और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कम से कम 2 से 3 फीट पानी है उनके घरों पर घुस गया था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है और लगातार ये सिलसिला बना रहता है। जब भी मानसून की शुरुआत होती है और हल्की भी अगर बारिश होती है तो इस तरीके से स्थिति निर्मित हो जाती है और यही वजह है कि प्रशासन जो है इसको लेकर किसी भी तरीके से पहल करता नजर नहीं आता है। जब बारिश की शुरुआत होती है तब जाकर वो नालों की सफाई की शुरुआत करती है और यही वजह है कि लोगों को इस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार 2 दिनों से बिलासपुर में बारिश हो रही थी, कल रविवार था, कल रविवार के पूरे दिन जो है वो बारिश हुई है, उसके बाद देर रात जो उसकी जो बारिश है वो चलता रहा और उसकी वजह से जो है जल भराव की स्थिति तो निर्मित हुई, वहीं सड़कों की भी हालत कहीं ना कहीं खराब होती नजर आई। जो सड़कें हैं वहां गड्ढे और भी बढ़ गए हैं, तो जो लोग जो राहगीर हैं उन्हें कम से कम वो उस सड़कों पर चलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अभी जो है वो बारिश अभी रुकी हुई है, थोड़ी जो है वो धूप निकली हुई है यहाँ पर और धूप छांव का जो दौर है वो लगातार जारी है। हालांकि जो मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 4 दिनों तक जो है वो बारिश का अनुमान जताया है और अभी भी जो बिलासपुर और सरगुजा जो संभाग है वहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ जो है बारिश की संभावनाएं जो है वो जताई है। तो निश्चित तौर पर आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम जो है ऐसे ही बना रहेगा और कहीं ना कहीं मानसून जो लगातार हो रही है उसकी वजह से जो जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जो लोग हैं बारिश की वजह से अब जरूरी काम पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश में घर में रहने को ही लोग मजबूर हो जा रहे हैं। इस तरीके से भी यहाँ बारिश हो रही थी और
जिस तरीके से घरों में पानी बिल्कुल घुस गया, तो उससे रोशन, तो लोग घरों में रहने को परेशानी है। मजबूर है क्योंकि प्रशासन की ओर घरों से से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं पेड़ गिर रहे हैं, आकाशीय बिजली गरज रही है, जिसके चलते लोग भी चिंतित है और कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा भी इस मौसम में बढ़ जाता है। रोशन, लौटूंगे आपके पास। अतुल हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। अतुल, आपके पास आते हुए बात अगर हम भोपाल की करें अतुल, तो क्या कुछ तस्वीर मौसम को लेकर बनी हुई है? मौसम क्या कह रहा है? क्या मौसम साफ है, बादल छाए हुए हैं या फिर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है भोपाल में? देखिए, बिल्कुल भोपाल में भी इसी प्रकार की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। हालांकि फिलहाल बारिश अभी रुकी हुई है, लेकिन भोपाल में रुक रुक के बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग भी यही अंदाजा लगा रहा है कि आने वाले 24 घंटे तक इसी प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रदेश के अंदर लगभग 3 वेदर सिस्टम एक्टिव है, जिसकी वजह से ये बारिश का दौर चल रहा है। भोपाल के आसपास की क्षेत्र की बात करूं, यानी कि रायसेन सीहोर के आसपास की बात करें तो वहाँ पे भी इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। वहाँ पे भी काले बदरा आसमान में डेरा डाले हुए हैं और सीधे तौर पे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आज दिन भर भी बारिश का दौर, रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। देखिए, इसको लेके जिला प्रशासन और नगर निगम भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और खासतौर पर अगर मैं भोपाल की बात करूँ तो भोपाल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2016 में हमने किस तरीके से देखा था, 2021 में देखा था कि निचली बस्तियों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी थी, कई ऐसा इलाके थे जहां पे पानी घुस चुका था। हालांकि इस बार भी मानसून के शुरुआती दौर में हमने देखा किस तरीके से अल्पना टॉकीज के आसपास के क्षेत्र में पानी का घुसाव हो गया था। इस समय जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है, खासतौर पर वो बस्ती जो निचली बस्तियां हैं जहाँ पे पानी भरने की संभावना ज्यादा रहती है, वहाँ पे भी निगरानी रखी जा रही है। देखिए, चूंकि मानसून का दौर चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश। बिल्कुल अतुल, तो मौसम का मिजाज काफी ज्यादा सुहावना बना हुआ है। एक तरफ कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को निजात और राहत मिली है, लेकिन ये बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है अतुल, क्योंकि लोग परेशान नजर आ रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो सड़कों पर जलभराव की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोगों का आवागमन करना मुश्किल हो चुका है और कहीं ना कहीं जो गाड़ियां है, वाहन है, वो भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम संवाददाताओं का। रोशन, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।